हैप्पी बच्चों बच्चों वाला कार्टून। हा हा हा। एक जंगल था। जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत खूंखार और बहुत भयंकर बलशाली था। वह हर जानवर को मार देता था और हर जानवर को मारकर खा जाता था। अपनी भूख मिटाने के लिए हर किसी को मार देता था। इसीलिए हर जानवर उससे डरते थे। सारा दिन जंगल में घूमकर वह सभी शिकार करता था। सबको मारकर अपना पेट भरता था। एक दिन वह दूसरे जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। वहाँ के जितने जानवर थे सब उसको देखकर भागने लगते हैं। एक दिन सभी जानवरों ने एक पंचायत इकट्ठा की और शेर को बुलाते हैं। शेर से कहते हैं। हाथी ने शेर से बोला, राजा साहब, आप तो ऐसे अगर सबको एक साथ शिकार करेंगे एक दिन में ही तो सब जानवर मर जाएंगे। तो आपको सब राजा साहब कैसे कहेंगे? आपके तो राजा बनने का अधिकार पूरा है। हम सब जब रहेंगे तभी तो आप राजा बनोगे। जब हम सब जिंदा नहीं रहेंगे तो आपको राजा कौन कहेगा? आप राजा कैसे कहलाओगे? आप ऐसा करिए कि प्रतिदिन एक जानवर अपना शिकार करिए। हम सब एक जानवर को आपके पास भेज दिया करेंगे प्रतिदिन। तब आपका भी पेट भर जाएगा और सब बारी बारी से अपना जीवन भी जी लेंगे। हाथी ने ऐसा कहकर राजा से कहा। शेर ने गरज कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा पेट नहीं भरेगा। हम कैसे रहेंगे? हम मर जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम सब ऐसा नहीं करोगे। हमारा पेट भरेगा तब हम सबको छोड़ेंगे। फिर हाथी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप ऐसा मत करिए। हाथी राजा से बार बार विनती करती थी। राजा साहब, आप ऐसा मत करिए। आप अगर हम सबकी बात मानेंगे तभी आपका भी पेट भरेगा और हम सबका भी भला होगा। हम सब भी थोड़े दिनों तक जी लेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो ठीक है, हम हर जानवर को प्रतिदिन भेजा करेंगे। ठीक है? तब शेर मान जाता है। अच्छा ठीक है, बारी बारी से भेजना। मेरा पेट जिस दिन नहीं भरेगा उस दिन 2 जानवर को भेजना, ठीक है? अगर कोई जानवर देर से आएगा तो मुझे गुस्सा लगेगा तो मैं 2 जानवर खाऊंगा। तब सभी जानवर खुश हो जाते हैं और मन ही मन में मुस्कुराने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ, थोड़े दिन और जीने का मौका मिल जाएगा। तब हाथी ने सबको आया कि कोई होशियारी और चालाकी नहीं करेगा। सब बारी बारी प्रतिदिन जाएंगे राजा के पास। ठीक है? कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो शेर जब गुस्सा जाएगा, राजा साहब गुस्सा जाएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तब सभी जानवरों ने कहा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे हम सब। सब बोले, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। पहले दिन हाथी ने बकरी को भेजा। आप जाइए, राजा का भोजन बन जाइए, और नहीं तो राजा साहब गुस्सा जाएंगे फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जाइए शांतिपूर्वक, कोई होशियारी मत करना। ठीक है? बकरी बोली, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आपकी बात नहीं टालूंगी, नहीं तो मेरी वजह से सब मारे जाएंगे। हाथी ने कहा, हाँ ठीक है। तब बकरी वहां से चली जाती है। तब राजा के पास जाती है। बकरी राजा के गुफा के पास खड़ी होकर बोलती है, राजा साहब आप कहाँ हो? मैं आ गई हूँ। आप आइए, मुझे खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। आप नहीं खाओगे तो आप मेरे सारे लोगों को खा जाओगे। तब शेर बोला, आओ गुफा के अंदर आ जाओ, मैं गुफा के अंदर हूँ, ठीक है? तब बकरी गुफा के अंदर चली जाती है।
फिर शेर वहाँ उसका शिकार। शेर ने बकरी से पूछा, तुमको तो आने में रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोलो बताओ, कोई दिक्कत हो बताओ, मैं अभी उसको मार देता हूँ। बकरी ने बोला, नहीं राजा साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तब शेर ने बकरी को मार कर खा जाता है और अपनी भूख मिटा लेता है। फिर दूसरे दिन हाथी ने हिरन को भेज, आप जाइए, राजा का भोजन बन जाइए, और नहीं तो राजा साहब गुस्सा जाएंगे, फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। आप जाइए शांतिपूर्वक, कोई होशियारी मत करना, ठीक है? हिरन बोला, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आपकी बात नहीं टालूंगी, नहीं तो मेरी वजह से सब मारे जाएंगे। हाथी ने कहा, हाँ ठीक है। तब हिरन वहाँ से जाता है और शेर के पास चला जाता है। हिरन राजा के गुफा के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही। राजा साहब, आप कहाँ हो? मैं आ गई हूँ। आप आइए, मुझे खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। आप नहीं खाओगे तो आप मेरे सारे लोगों को खा जाओगे। तब शेर बोला, आओ गुफा के अंदर आ जाओ, मैं गुफा के अंदर हूँ, ठीक है। तब हिरन गुफा के अंदर जाता है। फिर वहाँ शेर शिकार। शेर ने हिरन से पूछा, तुमको तो आने में रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोलो बताओ, कोई दिक्कत हो बताओ, मैं अभी उसको मार देता हूँ। हिरन ने बोला, नहीं नहीं राजा साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तब शेर ने हिरन को मार कर खा जाता है तो अपना पेट भरता है। हाथी ऐसे ही सभी जानवरों को बारी बारी से प्रतिदिन भेजती थी। एक दिन खरगोश की बारी आई। हाथी ने खरगोश से कहा, आज तुम राजा की गुफा में जाओगे और राजा का भोजन बनोगे। राजा तुमको आज खाएंगे, ठीक है? खरगोश ने कहा, ठीक है। तब खरगोश वहाँ से चल देता है। खरगोश बहुत बुद्धिमान था और बहुत चतुर था। वह सारा दिन घूमता रहा, घूमकर एक जगह बैठकर अपना आराम कर रहा था। फिर सोचा, क्या दिमाग लगाया जाए जो शेर से बचा जा सकता है। सोचते सोचते फिर उसने जंगल की ओर चल देता है। खरगोश को रास्ते में एक कुआं मिलता है जिसमें उसकी परछाई दिख रही थी। उसने सोचा, क्यों ना इसमें शेर को कूदा दिया जाए। और शेर कूद जाएगा और मर जाएगा, फिर हम सबकी जान बच जाएगी। चलते हैं, देर से चलेंगे और शेर गुस्सा हो जाएगा और उसको बताएंगे कि वहाँ एक जंगल में दूसरा शेर आ गया है जिसने हमको रोक रखा था और बोला था हम तुमको खाएंगे। हम अपनी जान बचाकर आपके पास आए हैं। खरगोश वहाँ से चल देता है। यह सोचकर चलेंगे, इस बार शेर को हम चूतिया बनाएंगे। खरगोश वहाँ से धीरे धीरे चल देता है, शेर के पास चला जाता है। खरगोश शेर की गुफा के सामने पहुँच जाता है। शेर से कहता है, राजा साहब, हम आ गए हैं। शेर ने गुर्राकर बोला, अब तक तुम कहाँ थे? मैं कब से भूखा हूँ। हाँ, मेरा यहाँ भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं पेट में। कहाँ थे अब तक के तुम? खरगोश ने कहा, राजा साहब, जंगल में दूसरा शेर आ गया है। वो कहता है मैं जंगल का राजा हूँ। उसी ने मुझे रोक रखा था और कह रहा था मैं जंगल का राजा आज से हूँ। मैंने अपनी जान बचाकर भाग के आया हूँ। राजा साहब, आप चलिए, उसको मारिए, नहीं तो वो आपका पेट नहीं भरने देगा, सबको मारकर खुद खाएगा। शेर अंदर गुर्राकर बोला, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो अपनी जान बचाने के लिए? खरगोश ने बोला, नहीं राजा साहब, ऐसी बात नहीं है। शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर बोला, चलो दिखाओ कहाँ है वो दुष्ट जो हमको कह रहा है राजा नहीं है। खरगोश शेर को लिवा के जाता है कुएं के पास। खरगोश बोला, देखिए राजा साहब, ये शेर यही है, डर के मारे कुएं में छुप गया है। शेर गुर्रा कर बोला,
कायर, तुमने मुझसे डर कर छुप गया है। हिम्मत है तो बाहर निकलो। सेम आवाज कुएं से आती है। शेर बोला, तुम मेरी कॉपी करोगे दुष्ट? खरगोश बोला, राजा साहब, आप कुएं में कूदकर इसकी अंत कर दो। मूर्ख शेर ने कुएं में कूदकर छलांग लगा देता है और मर जाता है। खरगोश हंसने लगता है और हंसते हुए घर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं बुद्धिमानी की जीत होती है। बुद्धि लगाओ के हर हालत में जीत होगी।